हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अल्फा मैथ। आप सभी को स्वागत करता हूं अल्फा मैथ के एक नए वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं log x इज टू 2। तो जितना सारा स्टूडेंट log के बारे में पता है बहुत अच्छे से वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, और जिसका ये log के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि अगर आपको log के बारे में पता हो या पता ना हो, आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने वाला है। तो फर्स्ट में क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूलाज को याद करना पड़ेगा। वो फार्मूलाज क्या है वो भी हम देखेंगे। तो फार्मूलाज को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो बेसिकली एक फार्मूला होता है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे ही आप लॉगरिथमिक फॉर्म से भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो फार्मूलाज है, यह फार्मूला देख सकते हो, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म है, जो कि दोनों ही इक्वल है। तो आप यहाँ से इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एक्सपोनेंशियल से आप लॉगरिथमिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोनों ही आसान तरीका है। तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पर आप देख सकते हैं, पर जो log x इक्वल्स टू 2 है, तो पर x क्या है ना, x यहाँ पर m है। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हैं, पर जो 2 है वो x है, यहाँ पर जो m है वो x है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमें इसको ले आना है। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को पता लगा सकते हैं कि क्या होगा ना, यहाँ पर ये जो m है ये क्या है, ये x है, और ये जो 2 है ये x है। तो इस फॉर्म में अगर हमें आना है तो पर जो m होगा वो हमारा x होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। यहाँ पर a क्या है, a है log का बेस, log का जो बेस है। तो एक नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो 10 ही होता है। तो पर लॉग के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब कि इसका जो बेस है वो 10 ही होता है। तो लॉग दो तरह का होता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के फोकस करते हैं। तो पर क्या होगा ना, 10 होगा। ये पर जो बेस है वो 10 है। ये जो x है, x क्या है ना, x है 2, हमारा x क्या है 2 है, तो ये पर 2 चला जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको करना है। तो बेसिकली हमने आपको बता दिया, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म है। इस दोनों को ही कन्वर्ट करने के लिए हमें इस तरह का फार्मूलाज को हम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हम फिर से देख लेते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा फार्मूलाज है, इस फार्मूलाज को करने के लिए हमारा एक रूल होता है, वो ये रूल है, ये एक कुछ कंडीशंस है इस फार्मूला को हमें यूज़ करने के लिए। तो वो फार्मूला क्या है, हमारा जो x है ना, x क्या होना चाहिए, x कुछ भी हो सकता है, पर जो a है ये हमेशा ही 1 से बड़ा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब कि 1 से ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 से ज़्यादा ही होना ज़रूरी है। मतलब ये 1 से नीचे होगा तो भी चलेगा, a का जो वैल्यू है वो 1 से नीचे भी है तो भी चलेगा, परंतु 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और 1 से कम है तो भी चलेगा, और 1 कभी नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा भी हो सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, परंतु 1 नहीं होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, परंतु मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0.1 भी है तो भी यहाँ पर चल जाएगा, पर जो a का जो वैल्यू है वो चल जाएगा, परंतु 1 नहीं चलेगा और 0 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो भी अगर जानना चाहते हो तो वो भी हमें आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको बता देंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं, पर m इज़ ग्रेटर देन 0, तो m को भी हमें 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस m का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को, इस जो फार्मूला से वो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो यही कुछ रूल्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि लॉग के अंदर कुछ भी बेस नहीं दिया है तो उसका बेस 10 ही होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने करके दिखाया कि x इज इक्वल्स टू 100 इसका आंसर है। तो इसको भी आप रिवर्स में भी कर सकते हो, इसका रिवर्स मेथड भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला के अंदर बताया कि जैसे कि एक्सपोनेंशियल से हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे भी हम लॉग से भी हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये पर देख सकते हैं, पर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यस ऑब्वियसली बात है, ये एक
एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम फिर से यहाँ पर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे तो वो भी हम देख ही लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो लाइन है हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद हम क्या करें दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। तो जब भी आप दोनों साइड में लॉग ले लेंगे तो ये इसका जो बेस है वो 10 है, ऑब्वियसली 10 है। तो जब भी आप एक्स लोगे तो यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर चलाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका बेस में भी 10 है और ये इसका एम भी 10 है, ठीक है। तो क्या होगा ना, ये जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ये जब 1 हो जाएगा तो log x इक्वल्स टू 2 निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चंस है। तो हमारा क्वेश्चंस कुछ यही था और हमारा आंसर हमने निकाला। आंसर से फिर से हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो हमने कर पाया वो हमारा जो फार्मूलास है उस फार्मूलास के लिए हमने कर पाया। तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो लॉग का टाइप होता है। तो बेसिकली लॉग दो टाइप का होता है, एक तो कॉमन लॉग और दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो कॉमन लॉग किसको कहते हैं, तो कॉमन लॉग उसको ही कहते हैं जो लॉगरिथम में क्विक बेस 10, एग्जांपल आप देख सकते हो log n और log n बेस 10, ठीक है। तो जिस लॉगरिथम का बेस 10 होता है वो एक कॉमन लॉगरिथम होता है, उसको हम लॉग कुछ भी लिख सकते हैं, log n मतलब कि log 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, परंतु उसका बेस हमेशा 10 ही होगा। अगर कुछ लिखा नहीं है तो समझो कि 10 ही है, अगर कुछ लिखा है तो वो बस जो लिखा है वही होगा, परंतु अगर लिखा कुछ भी लिखा नहीं है तो क्या होगा ना, वो उसका बेस 10 ही होगा। और नेचुरल लॉग किसको कहते हैं, नेचुरल लॉग उसको ही कहते हैं जिसका बेस ई है, और ई का मान क्या है, वैल्यू क्या है 2.718 इसका वैल्यू है। तो इसको भी याद रख सकते हो। और इसको हम कैसे लिखते हैं ln, ठीक है, ln n का मतलब है कि अगर कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ln बेस ई n भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ln s टू द बेस e ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों प्रकार के नेचुरल लॉग एक कॉमन लॉग होता है, ठीक है, एक तो कॉमन लॉग होता है जिसको log n और एक नेचुरल लॉग होता है उसको हम ln n या तो कुछ भी आप बोल सकते हो, कुछ भी नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यही दोनों टाइप होता है। उसके बाद हम फिर से एक नया क्वेश्चन उसके लिए कर लेते हैं, जो कि हमने एक नेचुरल लॉग का अपने एक टॉपिक हमने कवर किया। तो उसका क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल हमने ले लेते हैं जो कि ln x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसा ही कुछ फार्मूलाज है। तो ये पर जो देख सकते हो कि 2 है, तो ये 2 का हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देख सकते हो हमने यहाँ पर क्या किया है ना, log e x स्क्वायर 2 क्या है। तो ln को हम log भी लिख सकते हैं अगर इसके बेस में e दे दिया जाए तो, ठीक है। ये यार ये सेम ही है। ये log कब लिखा जाता है, जब इसका बेस में आप 10 हो, ठीक है, 10 हो तब लिखा जाता है। अब परंतु अगर e दे दोगे तो ln के बराबरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में ही ln लेना ज़रूरी है या तो log लेना ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में ln लिया। एक तो यहाँ पर थे जो क्वेश्चन में दिया है ln x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के बाद हमने एक ln e बेस e लिया, तो जिसका वैल्यू 1 ही होता है। परंतु यहाँ पर मैं बोलने की कोशिश कर लूँ कि 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है। और 1 को हमने क्या लिखा ना, ln e बेस टू द बेस e, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पर जो 2 है ना, इस 2 को हमने इसका पावर में ले आएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो पर जो 2 था वो हमने यहाँ पर ले आया, ठीक है। यहाँ पर हमने बेस को नहीं लिखा है। तो इस तरीके से हम दोनों साइड में क्या करेंगे ना, एंटी ln ले लेंगे, एंटी log ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा ना, x स्क्वायर इक्वल्स टू e, ऑब्वियसली बात है x स्क्वायर इक्वल्स टू e स्क्वायर। उसके बाद दोनों का पावर हम हटा सकते हैं क्योंकि दोनों का पावर सेम ही है, ठीक है। तो पावर अगर हटा देंगे तो x इक्वल्स टू e के बराबर आ जाएगा। और e का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है वो 2.718 होता है, जो कि हमने इस पिछले वाला पेज के अंदर आपको दिखाया। तो बस यही कुछ प्रॉब्लम्स है इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, हम उसका भी सोल्यूशन ज़रूर लेकर आएंगे। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आपको लाइक करना है, आपको फ्रेंड के साथ शेयर करना है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर आपको लाइक करना चाहिए। तो ठीक है गाइस, ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कोई नया वीडियो के एक नया टॉपिक के साथ
अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।